समझ गई। एक जलपरी मेलुसिन को यह बता रही होती है, सोने से पहले आपको उससे छुटकारा पाना होगा। जब आप अपने सेरेनहाइड से मिलेंगी तब आपको हमारी बात समझ में आ जाएगी। मेलुसिन कहती है, जब मैं उससे मिलूंगी तब पता चलेगा। वो किरोन को देख रही होती है। वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब भी इसे समझ पा रही हूँ। मैं अपने सेरेनहाइड की तलाश में हूँ, जो मेरी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। काश मैं अपने सेरेनहाइड से मिल पाती और सबसे प्यारी जलपरी बच्ची को जन्म दे पाती। फिर हम देखते हैं मेलुसिन को कुछ लोग जाल में पकड़ लिए होते हैं। वो कहते हैं, हमने एक लेजेंडरी जलपरी को पकड़ लिया है। वो उसकी तरफ आग लेकर बढ़ते हैं। तभी मेलुसिन की आंखें खुल जाती है। वो डर से कांप रही होती है। ये सारी चीजें मेलुसिन के साथ पहले घट चुकी रहती है, जो वो अपने सपने में देखती है। वो खुद को एक बड़े टैंक में पाती है, जिसमें उसके पैर की जगह फिर से उसकी पूंछें होती है। वो कहती है, यह क्या है? क्या यह एक महासागर है? वो पानी उठा के अपने हाथ में लेती है और कहती है, मैं आखिरकार समुद्र में लौट आई हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं कामयाब हो जाऊंगी। तभी किरोन, जो वहीं पर खड़ा था, वो मेलुसिन से कहता है, तुम्हारी पूंछ वापस आ गई है। मेलुसिन किरोन को देखती है, कहती है, वो पहले वाला इंसान है। फिर वो उछलते हुए किरोन की तरफ देखती है और मन में कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आपने यह पानी पहले और अभी मेरे लिए इकट्ठा किया है? ओह, मैं क्या करूँ? मैं उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे इंसानी भाषा में कैसे कहा जाता है। किरोन चल के उसके पास आता है और कहता है, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? ऐसा लगता है कि इयान ने जो पानी समुद्र से लाए थे, इतनी मेहनत करना यूजफुल रहा। और वह मेलुसिन के पास आके उसके बालों को उसके माथे से हटाता है और कहता है, मुझे हैरानी है कि क्या आप मुझे समझती भी है। फिर किरोन को इयान की कई बातें याद आती है। लोक कथाओं के हिसाब से अगर आप जलपरी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपकी मौत हो जाती है। किरोन मन में कहता है, एक मौत अभिशाप है ना? वो मेलुसिन को ध्यान से देखता है। मन में कहता है, वह इतनी भोली दिखती है कि उस पर इस तरह का श्राप देना नामुमकिन है। फिर मेलुसिन पानी में अपना चेहरा देखती है और पानी में अपने हाथ से छप छप करके खेलते हुए हंसती है। किरोन ये देखता है, फिर अपना खंजर निकालकर मेलुसिन का जो टब था उसमें वो खंजर डालता है। मेलुसिन यह देखकर डर जाती है। वो कहती है, वो इधर उधर देखती है। वो मन में कहती है, मैंने इसे पकड़ लिया, और वो खंजर को पकड़ लेती है। इधर किरोन चिल्ला के कहता है, आप क्या सोचती है कि आप? तभी मेलुसिन वो खंजर पकड़ के हंसने लगती है। किरोन को फिर से अपने भाई की बातें याद आती है, जो उसने उसे सपने में बताया था। देखो किरोन, जलपरियां बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन आपको उनकी सुंदरता से धोखा नहीं खाना चाहिए। वह अपने गाने से मर्दों को अपने तरफ आकर्षित करती है और उन्हें माया दिखाती है। इससे कोई भी आदमी पागल हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह किरोन। किरोन एकदम से डर जाता है। मेलुसिन ने जो खंजर पकड़ा था, किरोन उसमें से वो खंजर निकालता है। मेलुसिन उस खंजर को देखती है, फिर कहती है, ओ। किरोन उससे वो खंजर छीनने लगता है, कहता है, इसे छोड़ो, जाने दो। मैंने कहा इसे छोड़ो। मेलुसिन चुपचाप उसे देखती है और खंजर पकड़ के बैठी रहती है। तभी वो खंजर को खींचता है। मेलुसिन के हाथ में वो खंजर लग जाता है, जिससे मेलुसिन के हाथ से खून टपकने लगता है। वो सोचती है, बहुत दर्द हो रहा है। वह चीज़ जरूर दर्द पहुंचाने के लिए बनी होगी, और अपने हाथों पे फूंक मारती है। इधर किरोन अपना सर पकड़ के कहता है, वापस जाने पर मैं तुम्हें बोलना सिखाऊंगा। और मन में कहता है, एक तोते को भी इससे ज्यादा शब्द पता होंगे। और वह उठकर वहां से जाने लगता है। मेलुसिन को तो बोलना आता ही नहीं। वो फिर से मन में कहती है, तुम फिर से जा रहे हो क्यों? क्या मेरे न बोलने से आप परेशान हो रहे हैं? क्या मेरा न बोलना आपको परेशान करता है? मत जाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी बोलने के लिए। और हाथ बढ़ाकर उसे रोकती है, प्लीज रुक जाओ। किरोन जा रहा होता है, फिर वो बाहर से दरवाजा धड़ से बंद कर देता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं, किरोन और सारे सैनिक सभी अपने साम्राज्य में लौट आते हैं। एक सैनिक उस गाड़ी में देखता है और इयान से पूछता है, वाइस कमांडर सर, इस गाड़ी के अंदर क्या है? इयान कहता है, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकता, कमांडर का आदेश है। वो सैनिक कहता है, अच्छा। फिर वो दूसरी तरफ देखता है, सारे लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। वो कहता है, ऐसा लगता है कि अब भी हर कोई डरा हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो हम यहाँ उन्हें जीतने आए हैं, न कि विजयी होकर घर लौटने आए हैं।
ऐसी अफवाह फैली हुई है कि कोई योर ग्रेस की आंखों में देखेगा तो वो राख में बदल जाएगा। यान कहता है इसके लिए मरे हुए मजेस्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने योर ग्रेस को साम्राज्य के सबसे बड़े द ग्रीम रीपर की इमेज प्रदान करने में भूमिका निभाई। और वह फिर जिसमें मेलुसिन रहती है उस गाड़ी की तरफ देखता है। अफसोस यह महज एक अफवाह है, यह सब जल्द ही भुला दिया जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यान अपने मन में कहता है यह सही है, मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर उस गाड़ी में जो टब रहता है, मेलुसिन उसमें से अपना चेहरा निकाल के ऊपर देखती है। फिर दूसरी सीन में हम देखते हैं मेलुसिन की देखभाल करने के लिए एक मेड रखी गई होती है जिसका नाम एनी होता है। एक दूसरी मेड उसे एनी कह के बुलाती है। वो मेड एनी से कहती है आप कहाँ जा रही है। एनी कहती है मुझे थोड़ी देर के लिए किचन में रुकना पड़ा। फिर वो दूसरी मेड हंसते हुए कहती है किचन इस समय, अच्छा क्या ये उसके खाने का समय है। एनी के हाथ में मछलियों से भरी एक बाल्टी होती है। वह इन मछलियों को मेलुसिन के लिए ले जा रही होती है। वह मेड एनी से कहती है आपको सख्त होना चाहिए, आपको यहाँ आए हुए केवल कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी आपको इतना मुश्किल काम सौंपा जाता है। एनी हंसते हुए कहती है यह इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो दूसरी मेट कहती है हाँ बिल्कुल, हमने यह सब सुना ही है। तुम्हें पता है आजकल जब भी स्टाफ के लोग एक साथ मिलते हैं तो वे सब उसी के बारे में बात करते हैं। योर ग्रेस जिसे यहाँ लाए थे वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है, बल्कि वह एक जलपरी है ना। एनी उसे घूर के देखती है। वो मेट कहती ही रहती है। वो कहती है कहते हैं कि जलपरियाँ अपने गाने से लोगों को मार सकती है। नहीं, वे कहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनने से ही मौत हो सकती है। तो एनी क्या यह सच है। एनी वहाँ से जाने लगती है और मन में कहती है क्या यह सच है। वे सब यही पूछते हैं मुझसे। अगर जलपरियाँ इतनी खतरनाक होती तो उनकी आवाज़ ही हमें मार डालने के लिए काफ़ी होती। फिर वो मेलुसिन के कमरे में दस्तक देती है। मैं यहाँ हूँ मिस मरमेड। वो अपने मन में कहती है तब तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती। इसके अलावा क्या वो सचमुच ऐसी है। फिर एनी कहती आई एम सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। उधर मेलुसिन एनी को देख के खुश होकर कहती है ओह हेलो आहान। एनी मछलियों की बाल्टी रखते हुए कहती है मेरा नाम एनी है, आहान नहीं मिस मरमेड। कोई बात नहीं, इतना भी ठीक है। एनी मेलुसिन से कहती है अब तो वह बाकी सारे शब्द इतनी अच्छी तरीके से बोल लेती है, लेकिन मेरा नाम आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है। मेलुसिन काफी खुश दिखाई देती है। एनी कहती है और आप दिन भर पानी में रहते हुए कच्ची मछली खाती हैं। आपको स्क्विड पसंद है ना। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दिन पहले इसका मजा ले रही थी। मेलुसिन खुश होते हुए मछलियों की बाल्टी को देखती है। फिर उनमें से एक मछली लेके एनी को थैंक यू कहती है। एनी मेलुसिन के मुंह से यह सुनकर और खुश होते हुए कहती है बिल्कुल सही, जब आप खुश होती हैं तो आप धन्यवाद कहती है। मुझे बहुत खुशी है कि आपको यह याद आया। तभी दरवाजे की तरफ किसी की जाने की आवाज आती है। मेलुसिन उस तरफ देखती है, फिर मछली को नीचे गिरा देती है। एनी मेलुसिन से पूछती है मिस मरमेड क्या आप किसी का इंतजार कर रही है। मेलुसिन कहती है इंतजार, वेटिंग वेटिंग। एनी मेलुसिन को बताती है हाँ इंतजार कर रहा हूँ। दूसरे शब्द में क्या आप किसी से मिलना चाहती हैं। फिर एनी को याद आता है जब मिस मरमेड आई थी शुरुआती कुछ महीनों तक काउंट यान वान लूथर अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। फिर वो मेलुसिन से पूछती है क्या आप शायद काउंट इयान वान लूथर का इंतजार कर रही है। मेलुसिन कहती है मैं इयान। फिर उसे किरोन दिखाई देता है। वो किरोन का नाम इयान समझ रही होती है और मन में कहती है उस आदमी का नाम इयान होना चाहिए और वो ब्लश करने लगती है। एनी कहती अरे वाह जलपरी, आप शर्मा रही हैं। फिर एनी मेलुसिन से पूछती है आपको उनमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उनका खूबसूरत चेहरा या उनका काउंट होना। मेलुसिन कहती है लाइक, हाँ पसंद आया, यान मुझे पसंद है। एनी मेलुसिन का सिर सहलाते हुए कहती है वो तो आजकल तुमसे मिलने भी नहीं आता, फिर भी तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो। मैं तुम्हारे बालों की चोटी बना दूं। मेलुसिन चुपचाप किरोन के बारे में सोच रही होती है और कहती है इयान जब उसके सर को थपथपाता है। वो कहती है मेरा इंसान, मेरा सेरेनहाइट। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी बहनों ने मुझे बताया था। उसे देखते ही मुझे पता चल गया था कि वही मेरा सेरेनहाइड होगा, इसलिए मैं उसका इंतजार कर सकती हूँ चाहे कितना भी वक्त लग जाए। यह तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फिर एनी मेलुसिन का चोटी बना के कहती है सब हो गया मिस मरमेड, यहीं रुको,
मैं अभी तुम्हारे लिए बालों में लगाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और वो चली जाती है। इधर मेलुसिन को उसकी बहनों की कई बातें याद आती है। मेरी बहनों ने मुझे पहले ही सिखा दिया है कि मुझे लंबे समय तक इंतजार करना होगा मेरे सेरेनहाइट से मिलने के लिए। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। मेलुसिन जल्दी से उधर देखती है तो उधर किरौन खड़ा रहता है। वो उसे खुश होकर देखती है और कहती है, यान। किरौन कहता है, तुम किसे ढूंढ रही हो? वो उसके करीब आता है। मेलुसिन कहती है, ओह। किरौन कहता है, तुम बहुत फनी हो और तुम अभी भी गूंगी ही हो। तुम्हारी पूंछ फिर से क्यों गायब हो गई? वो मेलुसिन के पास बैठकर यह सब बोल रहा होता है। मेलुसिन कहती है, इयान। फिर कहती है, टीटेल। किरौन उसके पैरों को पकड़ के कहता है, हाँ, यहाँ तुम्हारी पूंछे। फिर मेलुसिन अपना पैर ऊपर करके कहती है, हाँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ जलपरी नहीं बन पाई हूँ। मुझे हैरानी है, आखिर क्यों? फिर वो पानी उठा के किरौन को दिखाती है। वो कहना चाहती है, यह पानी की वजह से हो सकता है। इसकी गंध समुद्र से अलग है, इयान। वो किरौन से कहती है, वाह, वाटर। किरौन कहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही है। मेलुसिन कहती है, नहीं, वाह, वाटर, यान, वाटर। फिर वो रोते हुए कहती है, वाटर। किरौन उसके मुंह से यान सुन के चौंक जाता है। वो कहता है, यान। तभी एनी आके किरौन को धक्का दे देती है। वह कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक लेडी के कमरे में अकेले घुसने की? मेलुसिन एनी से कहती है, आहा। एनी किरौन से कहती है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। किरौन गुस्से से खड़ा होकर कहता है, क्या आप मुझे जाने का ऑर्डर दे रही हैं? क्या आप वाकई मुझसे यह कह रही हैं? एनी किरौन पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा कौन सा पागल आदमी करेगा? मेलुसिन गूंगे की तरह कहती है, यान। तभी एनी किरौन को ध्यान से देखती है और कहती है, योर ग्रेस। वह डर जाती है। किरौन अपने कंधे को ठीक करते हुए कहता है, मेरे गैर हाजिरी में उन्होंने कोई नया नियम बना दिया। क्या मुझे अब अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत है? एनी वही जमीन पर झुक के गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ कर दे योर ग्रेस। मैंने यहाँ अभी अभी काम करना शुरू किया है। मैं यह पहचान नहीं पाई कि आप ही है। मुझे माफ कर दे योर ग्रेस। मैं मरने के लायक हूँ। वो कांपते हुए किरौन से यह सब कहती है। किरौन अपना तलवार निकालते हुए कहता है, मैं मानता हूँ कि आप अपना काम अच्छे से करती हैं, लेकिन आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप किसकी सेवा कर रही हैं। एनी डर के किरौन को देखती है। मेलुसिन भी यह देख के बहुत डर जाती है। तभी किरौन अपना तलवार निकाल लेता है। मेलुसिन दौड़ के किरौन को पकड़ लेती है। वो कहती है, नो, नो, यान, नो। किरौन गुस्से से मेलुसिन को देखता है। फिर मेलुसिन कहती है, यान। मेलुसिन अपने मन में कहती है, यह चीज खतरनाक है, इसे चोट पहुंचाने का इरादा है। मुझे यह पसंद नहीं है, प्लीज ऐसा न करे। वो किरौन को रोकते हुए कहती है, नो, नो, थैंक यू, नो। किरौन हंसते हुए गुस्से से मेलुसिन की तरफ देखते हुए कहता है, इस हालात में थैंक्स नहीं कहा जाता है। आप मुझसे मदद मांग रही हैं। फिर वह मेलुसिन को उठा के उसके होठ को छूते हुए कहता है, मदद? आप मुझसे मदद मांग रही हैं? मेलुसिन कहती है, मदद? फिर किरौन मेलुसिन को उठाते हुए कहता है, लगता है तुमने कुछ शब्द सीख लिए हैं और मुझे तो लगा था कि तुम गूंगे हो। आपने अपने शरीर पर थोड़ा मांस भी बढ़ा लिया है। और वो मेलुसिन को उठा के अपने करीब लाके पकड़ते हुए कहता है, अब तो तुम्हें मेरी बाहों में कूदना भी आता है। बहुत बढ़िया, मेरी नन्ही मछली। फिर वो मेलुसिन की तरफ डरावनी नजरों से देखते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि तुमने मेरी तलवार रोक दी। मैं तुम्हारे हिसाब से ही करूंगा। क्या मुझे उस नौकरानी को मार देना चाहिए? मेलुसिन कहती है, मारना? मारना? आह, मारना क्या होता है? एनी यह सुनते ही डर से चिल्ला के बोलती है, प्लीज मुझे मत मारो, रहम करो, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे मत मारो। किरौन एनी से कहता है, आपने पहले ही कहा था कि आप मरने के लायक हैं, है ना? एनी कहती है, मैंने गलत कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। फिर किरौन मेलुसिन के करीब आके मेलुसिन के कानों में कहता है, बख्श दो। यह कहने की कोशिश करे, उसे बख्श दो। अपने शब्दों का इस्तेमाल करो और उस नौकरानी की जान बख्श दूंगा। वो मेलुसिन को तेज से पकड़ के कहता है, कहो, प्लीज उसे बख्श दो। मेलुसिन किरौन की तरफ देखते हुए कहती है, उसे बख्श दो प्लीज। किरौन मेलुसिन को अपने तरफ खींच के उसे ध्यान से देखता है। मेलुसिन इयान कहती है। यह सुन के किरौन को बहुत तकलीफ होती है। फिर वो मेलुसिन को दूसरी तरफ ढकेलते हुए कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। एनी तुरंत मेलुसिन को पकड़ती है, मिस मरमेड। फिर किरौन कहता है, लेकिन आप उसे बेहतर बोलना सिखाएंगी।
वो अपनी तलवार रखते हुए कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी प्रॉपर्टी मेरा नाम न जानती हो। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो वह इयान नाम नहीं लेगी। फिर किरण वहाँ से जाने लगता है। एनी सर झुकाते हुए कहती है, थैंक्स योर ग्रेस, मैं उसे सही राह जरूर दिखाऊंगी। मैं बिना गलती के मेलिसिन को अच्छी तरह बोलना सिखाऊंगी। मेलिसिन किरण को जाते हुए चुपचाप खड़े होकर देखती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं, इयान किरण से कह रहा होता है, मैंने सुना है कि आप जलपरी को देखने गए थे योर ग्रेस। किरण अपने सोफे पे लेटा रहता है। वह कहता है, यह बात बहुत तेजी से फैलती है। इयान अपना सर झुकाते हुए कहता है, और वो नई नौकरानी भी आपके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आई है। मुझे तकलीफ है योर ग्रेस, सपोर्ट स्टाफ को सही गाइडलाइन न देने की गलती मेरी ही है। किरण कहता है, उसने मुझसे उसे बख्शने की गुहार लगाई। इयान कहता है, क्या? किरण बताता है, प्लीज उसे छोड़ दो, उसने ऐसा कहा। जलपरी ने मुझसे एक एहसान मांगा। क्या यह अजीब नहीं है? किसी को जिंदा रखने के लिए बेइज्जती की इस हद तक गिरते देखना इससे ज्यादा परेशान करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैंने पहली बार उस मछली को देखा था, तभी से उसमें कुछ खास बात थी, कुछ अजीब सा। इयान कहता है, योर ग्रेस। किरण कहता, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। फिर वह एक दवाई की शीशी को खोलकर पूरा पी जाता है। इयान किरण से कहता है, योर ग्रेस, आजकल आप उस दवा का कुछ ज्यादा ही मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे डर है कि इससे आपके हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा होगा। किरण गुस्से से इयान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या लगातार कई दिनों तक नींद न लेने की तुलना में आदी बन जाना बेहतर नहीं है? मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं, जाओ। इयान घबराते हुए कहता है, यस योर ग्रेस। फिर वह वहाँ से चला जाता है। इधर किरण सोने की कोशिश करता है। फिर उसे वही डरावने सपने आते हैं। कोई कहता है, किरण तुम मजेस्टी के कुत्ते के सिवा कुछ भी नहीं हो। फिर एनी को सपने में देखता है, जो कह रही होती है, मैं मरना नहीं चाहती। फिर उसके बड़े भाई की, जो कहता है, किरण प्लीज मुझे बचाओ। फिर वो मेलुसिन को देखता है, जो कहती है, उसे बख्श दो किरण। फिर किरण की आंखें खुल जाती है। किरण सोफे पे लेटा रहता है। वह कहता है, मैं इन सपनों से तंग आ गया हूँ। फिर हम देखते हैं, एनी मेलुसिन को चलना सिखा रही होती है। इधर आइए जलपरी। मेलुसिन कैसे भी धीरे धीरे करके चल रही होती है। एनी कहती है, बस इतना ही, बस थोड़ा और। बेचारी मेलुसिन कैसे भी चल रही होती है। फिर वो आके एनी के ऊपर गिर जाती है। एनी उसे रोकते हुए कहती है, यह कल से 2 कदम आगे है। फिर वो मेलुसिन से कहती है, अब हम भी बाहर जा सकेंगे। अमेजिंग, मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर मेलुसिन भी कहती है, अमेजिंग, अमेजिंग। एनी कहती है, अरे वाह, क्या आप और कोशिश करना चाहती हैं? मेलुसिन कहती है, हाँ। एनी उसे ध्यान से देखती है। वह कहती है, मुझे अपने छोटे भाई और बहनों की याद आ रही है। वो मेलुसिन को बताती है, आप जानती हैं, मेरा परिवार काफी बड़ा है। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं। मेलुसिन कहती है, भाई बहन? फिर एनी हंसते हुए उसे बताती है, हम गरीब थे, इसलिए मेरे माता पिता दोनों दिन भर काम करते थे और मुझे छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। मैंने उनके डायपर बदले और उन्हें पहला कदम उठाते हुए देखा और सब कुछ किया। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और कई बार तो यह भी बहुत निराशजनक भी था, लेकिन बेचारी एनी कह नहीं पाती कि उसे नौकरानी बना के यहाँ भेज दिया गया। वो कहती है, वे अब भी मेरे परिवार है और मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मेलुसिन से कहती है, अगर आपने पिछली बार हाइनेस को नहीं रोका होता तो मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाती। वो मेलुसिन को कहती है, थैंक यू मिस मरमेड। मेलुसिन कहती है, नहीं। फिर उन्हें एक शोर सुनाई देता है, जो एक औरत चिल्ला के कह रही होती है, मैं तो बस एक और दिन रुकना चाहती हूँ, प्रॉब्लम क्या है? मेलुसिन और एनी दोनों यह सुनकर एक खंबे के पीछे छिप जाती है और देखना शुरू करती है। एनी बताती है, इधर आइए मिस मरमेड। फिर उन्हें आवाज सुनाई देती है, आई एम सॉरी, लेकिन हमारे पास ऑर्डर है। हेडमेड उस लेडी से कह रही होती है, योर ग्रेस ने हमें ऑर्डर दिया है कि जैसे ही आप जागे हम आपको यहाँ से आपके घर भेज दें। फिर एनी कहती है, क्या वो हेडमेड है? तो फिर वो शोर मचाने वाली वो लेडी ही होगी। फिर वो मेलुसिन के कान में धीरे से कहती है, मैंने सुना है कि कल रात योर ग्रेस ने एक लेडी को बुलाया था, वो वही होगी। मेलुसिन कहती है, इनवाइट? एनी घबराते हुए कैसे भी मेलुसिन को बताती है, इसका मतलब है कि उस औरत ने योर ग्रेस के साथ रात बिताई। यह सुनते ही मेलिसन को कुछ याद आता है। वो कहती है, रात बिताई? मैंने यह पहले भी सुना है। ओह हाँ, मेरी बहनों ने मुझे बताया था कि हमें बच्चे को जन्म देने के लिए अपने सेरेनहाइड के साथ रात बितानी पड़ी।
एनी कहती है, लगता है अफवाहें सच है। कहते हैं कि योर ग्रेस बिना किसी अपवाद के लेडीजों को बुलाते हैं और अगली सुबह ही उन्हें घर भेज देते हैं। फिर वह हंसते हुए मेलुसिन को पकड़ के दूसरी तरफ ले जाते हुए कहती है, अरे देखो मैं कितनी बकवास कर रही हूँ, चलिए कहीं और चलते हैं मिस मरमेड। एनी को शर्म आ रही होती है कि वह मेलुसिन को यह सब क्या बता रही है। मेलुसिन कहती है, रुको। वो अपने मन में कहती है, कितनी शर्म की बात है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि सेरेन हाइट के साथ रात बिताना आखिर उसे कैसा महसूस हुआ। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं किरोन फिर से सपना देख रहा होता है। किरोन का बड़ा भाई कहता है, किरोन उसे मार डालो किरोन। किरोन एक तलवार लेकर कांपते हुए खड़ा होकर रो रहा होता है। किरोन का बड़ा भाई कहता है, किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो और उसे मार डालो। किरोन कहता है, लेकिन वो मेरे टीचर है। किरोन का भाई गुस्से से चिल्लाकर कहता है, नहीं, यह इंसान अब आपका टीचर नहीं है। वह एक गद्दार है जिसने दुश्मन को खबर बेचकर हम सभी को मारने की कोशिश की है। फिर किरोन रोते हुए कहता है, लेकिन शायद कुछ गलतफहमी हुई हो। प्लीज डियर ब्रदर, मेरा मतलब है योर ग्रेस। तभी किरोन का बड़ा भाई किरोन को थप्पड़ मार देता है और कहता है, मेरा छोटा भाई शाही परिवार का एक ढंग का सदस्य कब बनेगा। आपके सम्राट आपको आदेश देते हैं किरोन, इस आदमी को मार डालो या खुद को मार डालो। यहीं पर आपको मेरे सामने खुद को साबित करना होगा। या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी चॉइस है। किरोन रोते हुए तलवार लेके अपने टीचर से कहता है, यह सच नहीं है ना डंकन, तुम गद्दार नहीं हो। आपने मुझे इतने सालों तक पढ़ाया, आप इसे इतनी आसानी से कभी नहीं फेंकेंगे, है ना। उसका टीचर चुपचाप बैठा रहता है। किरोन फिर से गुस्से से चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो और इस बात से इनकार करो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा आपको बचाने के लिए। किरोन का टीचर कहता है, योर हाइनेस, मैजेस्टी के ऑर्डर को सुनो। फिर किरोन का भाई कहता है, जारी रखो और उसका विरोध मत करो। ये गुनाहगार अपने गुनाह की सजा मांग रहा है, उसे मार दो। फिर किरोन को उसके टीचर की पहले की बातें याद आती है। उसका टीचर उसको तलवार पकड़ के उसे सिखाते हुए कहता है, तलवार किंग की छड़ी होती है और उसे हमेशा इस्तेमाल अपनी प्रजा की ओर बढ़ने के लिए करना चाहिए। इसका मकसद दूसरों की हत्या करना या उन्हें नुकसान पहुंचाने के जुनून के लिए नहीं है। योर हाइनेस, आप जिस वजह से तलवार चलाते हैं, यह हमेशा अपने लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। किरोन को यह याद आते ही वो चौंक जाता है। फिर वो अपने टीचर को मारते हुए कहता है, मुझे जिंदा रहना होगा। फिर किरोन की आंखें खुल जाती है। वो पसीने से भीग गया रहता है। वो उठ के बैठ जाता है। वो जंगले की तरफ देखता है। एनी मेलुसिन को रोक रही होती है, रुको जलपरी, आपको पहले अपने जूते पहनने होंगे। मिस मरमेड प्लीज रुक जाइए। मेलुसिन इधर उधर भाग रही होती है। वो हंस रही होती है। किरोन बैठकर जंगले से यह सब देख रहा होता है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।